मेरे मोहतरम व मुकर्रम नाना जान सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब के वालेहाना इस्तकबाल के तौर पे मैं एक नारा पेश करूंगा, उसका आपने जवाब देना है। बुखारी साहब आगे बढ़ो, बुखारी साहब आगे बढ़ो। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, ये फोन रख लेना। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। और परखना हो जो किसी को तो या हुसैन कहो, परखना हो जो किसी को तो या हुसैन कहो। ये नाम वो है जो शजरे खंगाल देता है। बुखारी साहब, पूरा इलाका आपका है और आपके साथ है। मैं ठीक कह रहा हूं? यकीन दहानी कराने की कोई जरूरत है? और सुरनकोट की धरती पे सियासी एतबारात से जो मुनाफिकत हो रही है, मैं आपका बेटा हूं। ये स्टेज मेरे लिए नहीं है कि मैंने बात करनी है। मैंने आपसे बाहर कहां जाना है? हम सब ने आपसे बाहर कहां जाना है? ये बफलियाज की और तड़ावाला की और बाकी दीगर इलाका जात से आई हुई जनता जो हमारे अवाम है, उनके लिए एक शेर जो अक्कासी करेगा आजकल के हालात की। मेरे बड़े भाई बल्कि मेरे मामू मेहताब साहब है, तो शेर देखिएगा कि जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से। देखिए, आपने दूसरा मिसरा में तभी पढ़ूंगा जब आप कुछ गवाही देंगे कि आप मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है मेरे नाना जान के खिलाफ जो महादाराई हो रही है, उससे कुछ बनने वाला नहीं। हमें पता है जज्बात किस तरफ, हमें पता है कि वोट कहां। मैं एक शेर कहना चाहता हूं, हम बेपरवाह से लोग और सादात बेपरवाह होते हैं, सादात दिल के बादशाह होते हैं। हमें किसी का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। जब बन सकी ना बात, और जवाब दीजिएगा, जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। बुखारी साहब, हम आपके साथ हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आपने नुमाइंदगी की है, आपने नुमाइंदगी करनी है। हमारे वादे, हमारे दावे आपके साथ, आपके दावे, आपके वादे हमारे साथ। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, हमारा। मैं माशूक ख्वाजा साहब के हवाले से और मेहताब साहब के हवाले से एक बात कहना चाहता हूं। एक लफ्ज है जिसको हम अंग्रेजी में ग्रेस कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा। मेहताब साहब, आपको मुबारक है। माशूक साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको बहुत मुबारक। जाती तौर पे मैं कह रहा हूं कि आपने मेरे बड़े का भरम रखा है और ये आवाम गवाह है इस चीज की कि भरम क्या होता है। पीर हबीबुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह और तमाम औलिया कामिलीन का दर्स है कि बड़ों का भरम रखना है, छोटों पे शफकत होती है। आज मेहताब साहब ने हमारे बड़ों का भरम रखा और इनकी शफकत पाली। आज आपने भरम रखा, शफकत पाली, आपने हमारी मोहब्बत भी पाली। इसलिए आप सब ने एकजुट हो जाना है। आप सब ने मुश्ताक बुखारी बन के कैंपेन करनी है। पोलिंग बूथ एजेंट्स की लिस्ट जल्दी हमारे पास इंशाल्लाह 6 तारीख को आ जाएगी और जगह जगह आपने, हर गली में, हर कूचे में आपने जाना है। मुश्ताक बुखारी बन के आपने कैंपेन करनी है। ये इलेक्शन हम किसी सूरत में नहीं हार सकते इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अगर मेरी कौम को अगर आप जस्टिस स्टेटस देंगे, मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। मैं ये बोलता हूँ, अगर मुझे ये बोलेगा मैं पूरा बुखराज पूरी इंडिया आपको दूंगा, मैं कभी ये बात नहीं बोलूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा लीडर, अगर एक वोट ये बोला, उसके पीछे एक लॉजिक
लॉजिक है। बाकी आज से पहले यहाँ किसी की नीट में MBBS सीट प्रयास वालों को नहीं निकली, ये आपको पता है ना। आज अगर ST की बदौलत 3 सीटें हमारी यहाँ MBBS डॉक्टर बनेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बोलता हूँ मेरा तो कोई इतना कोई माफी नहीं है साथ से, लेकिन जो पहाड़ी का काज जो स्टार्टिंग से जो इनिशिएट किया वो बहारी साहब ने किया, और पूरा जो क्रेडिट जो बहारी साहब को जाता है। आप एक यहाँ बहारी साहब, आपको यहाँ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये आपके ही लोग हैं, ये आपको कहीं और जाऊँ मैं यही बोलूँगा, ये आपके इतने चाहता लोग हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा, और भी हमारे बुजुर्ग हैं बोले। थैंक यू, प्यारे अच्छे तरीके से दुआ करें। मैं तो यही कहूंगा कि उनकी दुआ ही हमारे लिए सबके लिए जो सबसे अफसल है। तो जनाब मुश्ताक बहारी साहब जो हमारी कौम के माने हुए लीडर हैं, मुश्ताक बहारी साहब दुआ करो ज्यादा। नहीं हाँ माइक पर से मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों और मेरी बहनों, आपसे मुलाकात होगी, यही बड़ी बात है। आपने क्या करना है ये आपको मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। क्या करना है आपको ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये काम आप पिछले 40 बरस से कर रहे हैं। आपने अपनी कौम की पहचान की आवाज उठाई है, और ये आवाज आप हमेशा उठाते रहेंगे। और कौम की पहचान क्या होती है? एक सोच बस। वो ड्रेस क्या पहनता है, वो पाँव में कौन से जूते पहनता है, सर पे कौन सी पगड़ी लगाती है, ये मैटर नहीं करता। सबसे बड़ी बात जो मैटर करती है वो ये है कि हमने आने वाली नस्लों को पीछे थोड़ा साइड कैसे बचाना है। लोगों को देखने दो ना, थोड़ा इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, साइड हो जाओ ना। आने वाली नस्लों को समाज में कितना जिंदा रखना है, ये आने वाली नस्लें बताएंगे। बहरहाल मेरी पूरी कौम जान चुकी है। केरल करनाल से लेकर हिमाचल तक तमाम भाई जा चुके हैं, और ये उनके जागने का नतीजा ही है कि उनको बहुत बड़ा एहसास हिंदुस्तान ने दिया। ये तो ST स्टेटस दिया, और दूसरा पहाड़ियों को जिस इज्जत निगाह से हिंदुस्तान देख रहा है वो किसी दूसरी कम्युनिटी को नहीं देख रहा, क्योंकि पहाड़ियों को बावजूद लाख कोशिशों के लोगों को हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं कर सके। क्यों कि पहाड़ी को पता था कि एक हिंदुस्तान ने पहाड़ियों का ही काम किया है, इसलिए उनको अपनी कौम के साथ जिसने वर्दी की उसका एहतराम है। बहरहाल आने वाले दिनों में आपने इस बात का सबूत देना है कि आपने हिंदुस्तान की जो सोचा उसको कितना अपनाया है। मैं अपने साथियों का बिलखुसूस आजमी साहब का जो हमारे खिलाफ थे, जब एक शख्स खड़े हो गए, किसी ने खड़ा किया है, इस पहाड़ी को सब में खड़े हो गए। बहरहाल अल्लाह ताला को खुश रखे, मेरे तमाम साथियों को अल्लाह ताला खुश रखे। दुआ करो। आप तमाम जाति रंजिशों से ऊपर उठकर कोशिश करो कि इस कौम को वोट दे सको।
आमीन या अल्लाह रब्बुल इज्जत, या अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमी करीमी के साथ अपने अजीज पाक इमाम के साथ किया आमीन या अल्लाह इस पूरी कौम पर फजल कर तमाम तकलीफों को दूर फरमा, इनको बाइज्जत रखे, अल्लाह ताला इन्होंने इज्जत को अपनाया है, अल्लाह इनको इज्जत देगी। बहरहाल मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इसी दुआ के साथ इख्तिताम करता हूँ कि आपको अपनी पहचान जिंदा रखनी है और बाइज्जत तरीके से जिंदा रहना है। जज़ाकल्लाह। मैं कहता हूँ कि ये वो मुजाहिद हैं जिनको मतलब है पहचानने के लिए आपको पता होने के 28 साल लगे हैं। 28 साल के अंदर इन्होंने अपनी जंग खड़ा की है, वो जंग जिसके लिए कि हम सोचते थे कि भाई हमारी कोई डिमांड, आज तो हमारा जो इलेक्शन है ये इलेक्शन नहीं है, ये खुशी का इलेक्शन है। ये मैं आपको सीधी बात बताऊं, आप रियाज की बरादरी जो जितनी भी है बैठी हुई यहाँ, ये इलेक्शन लड़ते थे, इनको पता है कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता था, किस कंडीशन में हम इलेक्शन लड़ते थे। आज वो बात नहीं है, आज हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम खुशी से बशाक बुखारी को वोट देंगे और उनको आगे भेजेंगे हमारी इस एसटी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। मैं सिर्फ और ज़्यादा न कुछ चाहते हुए मैं कहूँगा कि सब बरादरी कुंभा रिश्तेदार जिन लोगों ने जिस ताकत ने हमारे बच्चों के लिए इतना बड़ा काम किया, हमें सबको मिलकर उनको वोट देने चाहिए और अच्छी तरीके से अच्छी अक्सरियत से लेकर पार्टियों के इतने बड़े वोट है यहाँ ये ना हो कि 10 साल से कोई जीते नहीं, लाखों के हिसाब से जो लीड लेकर बुखारी साहब को जिताना चाहिए। सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। आज अमीर साहब ने बड़े अच्छे ढंग से आपके सामने अपने जज्बात का इजहार किया, तो अब मैं के बुहारी साहब, अगर आपने बुहारी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपने आप को 40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस को गो टू हेल कहा, तो कसम अल्लाह की आपने हमारी कदर की, हम आपकी पगड़ी को कभी नीचे नहीं होने देंगे। बुखारी साहब और बफलियाज की आवाम, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आज लीडरों की बात करूंगा कि जिन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी कैंडिडेट को मैंडेट देगी हम उसके साथ होंगे, लेकिन मैं आज उन लीडरों से कहूंगा कि आप मत करो, आप इंडिपेंडेंट लड़ो, कुछ भी करो, लेकिन जो लीडर आज बुखारी साहब के साथ रहेगा, कसम अल्लाह की करके बुखारी साहब जिंदाबाद, बुखारी साहब जिंदाबाद, बुखारी साहब बफलियाज की आवाम का आज मैं बहुत मशहूर हूँ कि वो इतने बड़े इतने लार्ज नंबर्स में यहाँ पे निकले हैं, इतने बड़े पैमाने पे आए हैं अपने चहीते लीडर को मिलने सुनने, और हम इस आवाम की प्यार मोहब्बत शफकत का जितना भी शुक्रिया अदा करने होता नहीं है, लफ्ज कम पड़ते हैं। आप लोगों ने मेरे पटादा मौलवी हबीबुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के टाइम से उनके खानवादे में जितने भी लोग हैं, पीर हिदायत शाह साहब हो, पीर जमात अली शाह साहब हो, पीर मत्तू साहब हो, उन सब का जो आपने इज्जत एहतराम किया उसके लिए हम हमेशा आपके मशकूर रहेंगे। उन लोगों ने तो खिदमत भी की, मेरे वालिद साहब ने और बाज लोगों ने खिदमत भी की, अगर उनके बच्चों को भी आप उसी प्यार मोहब्बत से देखते हैं तो इसके लिए तो मैं बहुत मशकूर हुआ, इसका तो मैं कभी शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता। और आज जैसे आप जानते हैं कि हम इलेक्शन के सिलसिले में आए हैं, तो इस टाइम पे बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है, बड़े लोग अपनी जालसाजियां चल रहे हैं, मगर हमें एकजुट रहना है, हमें गुज्जर पहाड़ी इत्तेहाद पे बात करनी है। हमेशा अल्लाह रसूल के सामने हम कोई तफरकाबाजी नहीं करेंगे। मुझे अजीब लगता है कि जो लोग आज तक एक कौम के खिलाफ काम करते रहे, उनकी तनकीद करते रहे या उनके खिलाफ साजिशें करते रहे, वो ये नारा लगाते हैं गुज्जर पहाड़ी इत्तेहाद का। आपके लीडर ने तो कभी किसी की मुखालफत की ही नहीं, किसी गरीब मस्कीन की। आप क्यों ना ये बोलो कि गुज्जर पहाड़ी इत्तेहाद जिंदाबाद, बोलिए गुज्जर पहाड़ी इत्तेहाद जिंदाबाद। बस ताकीर हो चुकी है, सब लोग बड़ी देर से यहाँ पे बैठे हैं। उनसे क्या मैं ये कहूंगा, मैं सबका मशकूर हूँ। और आज आप जानते हैं कि आपके सामने क्या परेशानी खड़ी है। आपके बच्चों को जो आपकी देरीना मांग की 40 सालाना,
उसको आज भाजपा सरकार ने जो पूरा किया, हम उसके अपने वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के भी मशहूर हैं, वजीर दाखिला अमित शाह साहब के मशहूर हैं, इस तमाम लीडरशिप के मशहूर हैं कि उन्होंने हमको ये दिन दिखाया कि आज हमारे बच्चे भी डॉक्टर बन के आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी मुबारकबाद है हम सबको। अब इसको प्रोटेक्ट भी करना है, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये इलेक्शन सिर्फ मुश्ताक बुखारी साहब की जात का इलेक्शन नहीं है, या किसी इलाका या किसी पर्टिकुलर इशू की बात नहीं है। ये पूरे सुप्रीम कोर्ट में जो मुश्तरका हमारी प्रॉब्लम्स है, उसका जो किसी ने हल निकाला है, अब उसका हमने हक अदा करना है। तो ये उस चीज का इलेक्शन है। ये आपका टेस्ट है कि आप, अल्लाह ताला ने जो आपको नवाजा हिस्ट्री से, एक मीडियम से, एक वसीले से नवाजा है, तो क्या आप उस वसीले की नाशुक्री करेंगे या उसका हक अदा करेंगे? ये फैसला आपने करना है। बस मैं अब यही चाहूंगा कि बुखारी साहब आए, 2 मिनट हमसे मुखातिब हो, दुआ करें हम सबके लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सबका, मैं बहुत मशहूर हूँ। थैंक यू।